आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। तो जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा अपडेट रोजाना मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में एग्जाम फ्रॉम होम का असर, गाइड लेकर आंसर लिख रहे 12वीं के स्टूडेंट। पूरे सही जवाब दिए तो मिलेंगे 100 में से 100। शिक्षा मंत्री बोले कम से कम लिख तो रहे हैं बच्चे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं की परीक्षा ले रहा है। इस बार एग्जाम फ्रॉम होम की तर्ज पर परीक्षा हो रही है। क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट घर ले जा चुके बच्चे देखकर सही जवाब लिख रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट आंसर लिखने गाइड कुंजी लेकर बैठ गए हैं। सवालों के जवाब हूबहू आंसर शीट पर उतारे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स कुछ के जवाब इंटरनेट से भी देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ यूट्यूब चैनलों ने भी जवाब अपलोड किए हैं। सभी विषयों के जवाब आंसर शीट पर 5 दिनों में लिखने हैं। जिन बच्चों ने 1 जून को पेपर लिया था, वो 6 जून का इसे जमा करेंगे। क्वेश्चन पेपर 5 जून शनिवार तक बांटे गए हैं। आखिरी दिन पेपर घर ले गए बच्चों को भी 5 दिनों का वक्त मिलेगा। मार्च साल 2020 में कोरोना वायरस छत्तीसगढ़ में आया, तब से स्कूल लगभग बंद ही हैं। इससे पहले परीक्षाएं सामान्य तरीके से हो रही थी। अब एग्जाम फ्रॉम होम या परीक्षा कैंसिल कर बच्चों को पास करने का कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ रहा है। घर पर एग्जाम देने की आजादी को स्टूडेंट सीधे नकल करने से जोड़कर देख रहे हैं। बिना किसी चिंता के किताबों से जवाब देखकर लिख रहे हैं। साल 2020 के पहले ऐसा करते पाए जाने पर स्टूडेंट्स को फेल कर दिया जाता था। अगला ब्रेकिंग न्यूज है। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, कहीं पहना तेल का डिब्बा तो कहीं चलाई बैलगाड़ी। बढ़ती महंगाई के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने शनिवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। अनोखे अंदाज में किए गए प्रदर्शन में कहीं कांग्रेसियों ने अपने घरों के बाहर सिलेंडर, तेल, दाल को रखकर सरसों तेल का माला पहनकर कांग्रेसी धरने पर बैठे, तो कहीं बाइक को बैलगाड़ी से खिंचवाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम रायपुर में अपने निवास स्थान के बाहर धरने पर बैठे। उनके साथ राज्यसभा सांसद छाया वर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उच्च कीमतें भारत के करोड़ों गरीब लोगों के लिए चिंता का कारण है। देश के 135 जिलों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। मोदी सरकार की गलत नीति के कारण ही पेट्रोल में 58% और डीजल की कीमतों में 52% कर केंद्र वसूल रही है, जिसमें कटौती की संभावना नहीं दिखती है। गरियाबंद में जिला उपाध्यक्ष सुखचंद बेसर ने अपने गृह ग्राम दर्लीपारा में अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी बाइक को बैलों से खिंचवाया। पेट्रोल के साथ साथ घरेलू गैस के बड़े कीमत का विरोध महिलाओं ने किया। बेसर ने इस दौरान कहा कि अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं जब ग्रामीण अंचल में गाड़ियों को इसी तरह बैल से खिंचवाना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट है। कोरोना देश में 24 घंटे में 1.20 लाख केस, 1.97 लाख ठीक हुए और 3,370 मौतें। बीते दिन 66% संक्रमित सिर्फ 5 राज्यों में मिले। देश में बीते शुक्रवार को 1,20,332 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 1,97,371 ठीक हो गए और 3,370 संक्रमितों की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 80,490 की कमी आई। नए केस में हो रही कमी राहत देने वाली है। शुक्रवार को नए मरीजों की संख्या 59 दिन में सबसे कम रही। इससे पहले 6 अप्रैल को 1.15 लाख कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बीते 5 दिन से नए केस 1.50 लाख से कम आ रहे हैं। देश में शुक्रवार को नए संक्रमितों में से 66% मामले सिर्फ 5 राज्यों में मिले। इनमें तमिलनाडु 22,651, केरल 16,229, कर्नाटक 16,068, महाराष्ट्र 14,152 और आंध्र प्रदेश 10,413 शामिल हैं। इनके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए केस 10,000 के नीचे पहुंच गए हैं। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है। नारायणपुर में फिर 5 नक्सलियों का सरेंडर। 2 दिन के अंदर 10 जन मिलिशिया सदस्यों ने किया आत्मसमर्पण। हफ्ते भर में 4 इनामी समेत 9 नक्सली भी हुए गिरफ्तार। बस्तर के नारायणपुर में माओवादियों के लिए काम करने वाले नक्सल सदस्य लगातार सरेंडर कर रहे हैं। जिले में शनिवार को फिर 5 नक्सल सदस्यों ने समर्पण किया है। इसके साथ ही 2 दिनों के अंदर 10 नक्सल सदस्यों ने नक्सलियों की गलत नीतियों से असंतुष्ट होकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पुलिस का दावा है कि नक्सल विरोधी अभियान के कारण नक्सलियों पर दबाव बन रहा है, जिसके कारण लगातार अब उनके लिए काम करने वाले नक्सल सदस्य भी सरेंडर कर रहे हैं।
इधर हफ्ते भर में ही इसी जिले में 4 इनामी समेत 9 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसी के साथ अगला ब्रेकिंग न्यूज है, वैक्सीन की कमी पर मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा आरोप, कहा केंद्र सरकार के संरक्षण में हो रहा कोरोना वैक्सीन का अवैध कारोबार। रायपुर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के संरक्षण में कोरोना वैक्सीन का अवैध कारोबार हो रहा है। वैक्सीन की अलग अलग कीमतें इसके अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार को पूरे देश के लिए वैक्सीन नीति में परिवर्तन करना ही होगा। छत्तीसगढ़ को जितने वैक्सीन की जरूरत है केंद्र सरकार उपलब्ध कराए। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि शुक्रवार को हमने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। वैक्सीनेशन की आपूर्ति के लिए टीकाकरण की नीति में बदलाव करना होगा। वहीं केंद्र पर आरोप लगाते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि देश में कई राज्यों में अलग अलग कीमतें हैं जो अवैध रूप से वैक्सीन के व्यापार को बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार का इसको संरक्षण है। अब भी हम मांग करते हैं कि वैक्सीन की नीति को केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। जितना छत्तीसगढ़ को वैक्सीन की जरूरत है उतना उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है, मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल, छत्तीसगढ़ आईएमए ने सरकार को दी चेतावनी, कहा होगा कड़ा विरोध। मध्य प्रदेश में जारी जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल का समर्थन छत्तीसगढ़ आईएमए मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क ने किया है। नेटवर्क ने जूनियर डॉक्टर्स के उत्पीड़न और निलंबन का विरोध किया है। वहीं राज्य हॉस्पिटल बोर्ड ने मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि निलंबन वापस नहीं लिए गए तो छत्तीसगढ़ में इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। आईएमए मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क के संयोजक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और राज्य हॉस्पिटल बोर्ड मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के दौरान राज्य सरकार के संरक्षण में की जा रही उत्पीड़न और निलंबन की कार्रवाई का सख्त विरोध करता है। मध्य प्रदेश की सरकार को चेतावनी देता है कि शीघ्र अतिशीघ्र पूरे मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर के अब तक हुए निलंबन वापस नहीं लिए गए तो छत्तीसगढ़ में इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। इस संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के देश भर में मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क के संयोजकों के बीच विरोध का दायरा बढ़ाए जाने पर सहमति बनाने का क्रम जारी है। जूडो के अध्यक्ष एवं तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगे क्या कदम उठाया जाएगा इसकी रणनीति बनाई जाएगी। इसी बीच अगली बड़ी खबर है, बलौदाबाजार के पौंसरी हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा, मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हुई थी निर्मम हत्या। थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत ग्राम पौंसरी में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर देने के मामले में एक अपचारी बालक एवं आरोपी मुकेश उर्फ जगमोहन वर्मा को जेल भेजा जा चुका है। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशों मार्गदर्शन में लगातार मामले की विवेचना में आने वाले साक्ष्य के आधार पर जो आरोपियों के द्वारा घटना के संबंध में बताया गया था वो पर्याप्त नहीं था और पुलिस को शुरू से ही एक तीसरे आरोपी की संलिप्तता होने का शंका था। दोनों आरोपियों के द्वारा जब विस्तृत रूप से पूछताछ की गई तो उन्होंने तीसरे आरोपी का खुलासा किया और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तीसरे आरोपी अपचारी बालक की मां बुधारा बाई है जो घटना में आरोपियों के साथ मिलकर नाबालिग के शव को कुआं में फेंकने में सहयोग की है। अपचारी बालक की मां बुधारा बाई को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी अब बुधारा बाई दिनांक घटना समय को घर में ही मौजूद थी तथा अपचारी बालक व आरोपी जगमोहन वर्मा के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। वही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, छत्तीसगढ़ में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने की मांग, शाला शिक्षक संघ ने बच्चों के साथ शिक्षकों के लिए बताया खतरा। रायपुर सीबीएसई के साथ देश के अन्य राज्यों के 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के साथ छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की कवायद की मांग उठने लगी है। शाला शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री के साथ सचिव शिक्षा संचालन से 12वीं की परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। शाला शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा कि देश में सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी परीक्षा रद्द की जा चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में परीक्षा फ्रॉम होम लिया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। हमारी मांग है कि अन्य राज्यों की भांति छत्तीसगढ़ में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जाए, इससे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और शिक्षक भी। उन्होंने कहा कि शिक्षक इसलिए सुरक्षित रहेंगे क्योंकि प्रदेश भर 2,86,000 से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं और अब किसके घर में कौन संक्रमित है यह कहा नहीं जा सकता है। उत्तर पुस्तिका में भी संक्रमण रहने की आशंका है। इसके साथ उन्होंने एक विदेशी रिसर्च का हवाला दिया जिसमें कोरोना का संक्रमण 15 दिन तक बरकरार रहने की बात कही गई है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले न्यूज वीडियो में ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के साथ।